जय हिंद दोस्तों। तो आज की हिमाचल जीके की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो हिमाचल जीके में जो है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की क्लास है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है हम राजधानी से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। तो आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी करिएगा। तो राजधानियों की अगर हम बात करते हैं, राजधानी कांगड़ा जिले में ही आता है, ये राजधानियों से जुड़े हुए। देखिए 1660 ईस्वी से 1697 तक जो है बीजापुर, 97 से लेकर 48 तक 1748 तक आलमपुर, और 61 से 24 तक जो है वो सुजानपुर टीरा जो है वो कांगड़ा रियासत की राजधानी रही है। ये अलग अलग समय में जो है कांगड़ा की ये क्या रही हैं, राजधानियां रही हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कौन से समय की राजधानी जो है वो क्वेश्चन में पूछी गई। 1660 से लेकर 1824 ईसा पूर्व की बात करें तो बाद में जो है कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर ही थी, जो कि 1855 की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने इसको धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा की जो राजधानी है वो धर्मशाला किसने की और कब की, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने के द्वारा 1855 में की गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। इसके बाद कांगड़ा का आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो हम अलग अलग राजाओं को लेकर आया हूं मैं कुछ। तो देखिए ध्यान से, अभय चंद 1747 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहे हैं। अभय चंद ने जो है ठाकुर द्वारा और 1748 में टीरा में एक किले की स्थापना की है, याद रखिएगा, अभय चंद ने। और घमंड चंद ने सुजानपुर शहर की नींव रखी थी 1761। और अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण यानी कि मुगलों पर का फायदा उठाकर घमंड चंद ने जो है कांगड़ा किले को छोड़कर पुरानी सारी रियासत पर जो है वो कब्जा कर लिया था। इसके बाद घमंड चंद ने 1759 में अहमद शाह दुर्रानी ने जलंधर और दुआब का निजाम भी उनको बनाया गया है। और घमंड चंद की जो मृत्यु है ये कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। और संसार चंद द्वितीय की बात करें तो 1775 से लेकर 24 तक इनका कार्यकाल रहा है लमसम। तो जसवा सिंह रामगढ़िया पहला ऐसा सिख था जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। यह भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसे हम एमसीक्यूज लगाएंगे तब आपकी ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। बस आप ध्यान से सुनते रहिए। नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया। तो नूरपुर की पहाड़ियों पर पहला सिख कौन था जिसने, या कांगड़ा चंबा की पहाड़ियों पर पहला सिख कौन था जिसने आक्रमण किया, तो याद रखिएगा जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये आंसर आएगा। तो 1775 में जय सिंह कन्हैया ने हराया इसे, और शायद ने जय सिंह को कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए जो है 1781 ईस्वी में बुलाया था। और सैफ अली खान की मृत्यु के बाद 1783 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर भी कब्जा कर लिया था। उसने 1787 ईस्वी में संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया था तथा बदले में मैदानी भूभाग ले लिए थे। तो संसार चंद के अगर आक्रमण की बात करते हैं तो संसार चंद ने रिहलू के लिए चंबा के राजा निरेटी और शाहपुर में हराया था। उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना 12 वर्ष तक नदौड़ में रखा, जिसे बाद में अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था। संसार चंद ने 1794 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया और बाद में उसके पतन का कारण भी यही बना था। कहलूर, यानी कि कहलूर किसका नाम है, बिलासपुर का नाम है। ठीक है, पुराने नाम भी याद रखने हैं। चलो आगे हम करेंगे इसको, वही सुनिए। राजा महान चंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण करने के लिए भी निमंत्रण दिया था।
इसके बाद संसार चंद का पतन कैसे हुआ है? अमर सिंह थापा ने 1805 ईस्वी में बिलासपुर और सुकेत और सिरमौर चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर महल मोरियो यानी कि कहां पे, हमीरपुर की बात हो रही है, ने संसार चंद को हराया। संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ले ली और संसार चंद ने नौरंग वजीर की मदद से जो है कांगड़ा किले से निकलकर 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ज्वालामुखी की संधि कब हुई और किसके बीच हुई, ये जरूर याद रखिए। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह को हराया है और संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दे दिए और महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले व क्षेत्र का जो है नाजिम यानी कि गवर्नर बनाया और 1824 ईस्वी तक जो है संसार चंद की भी मृत्यु हो गई थी। अनिरुद्ध चंद की बात करते हैं तो ये 1824 में आए थे। तो संसार चंद का के बाद उसका बेटा अनिरुद्ध कांगड़ा का राजा बना। महाराजा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद से अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह और जम्मू के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी बहन का हाथ जो है वो मांगा था। अनिरुद्ध ने जो है टाल टोल किया और अपनी बहनों का विवाह जो है वो टीरी गढ़वाल के राजा से जो है वो कर दिया था और अनिरुद्ध चंद स्वयं ब्रिटिशों के पास जो है वो अदीनागर पहुंच गए थे। कहां पहुंच गए थे? अदीनागर पहुंच गए थे। वर्ष 1833 ईस्वी में रणजीत सिंह ने जो है अनिरुद्ध चंद की मृत्यु के बाद जो है उसके बेटों को महल मोरियो में जागीर दी थी। कहां पे दी थी? महल मोरियो में जगह दी थी और वर्ष 1846 ईस्वी में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया। और अनिरुद्ध चंद के बाद रणवीर चंद, फिर उसके बाद कौन आए? प्रमोद चंद आए, फिर प्रताप चंद आए, जय चंद आए, ध्रुव चंद आए, ध्रुव देव चंद आए, कांगड़ा के राजा बने हैं। इसी प्रकार से बहुत से राजा बने थे। नेक्स्ट आ जाता हूं गुलेर रियासत पर। गुलेर रियासत का पहला तो पुराना नाम याद रखना चाहिए हमें। तो गुलेर रियासत का पुराना नाम था ग्वालियर। कांगड़ा के पास हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना की और हरिपुर की में उन्होंने उसने शहर और किला भी बनाया था। हरिपुर किले को गुलेर किला भी कहा जाता है और इसी को ही उन्होंने गुलेर को ही अपनी राजधानी भी बनाया था। रामचंद्र की बात करते हैं तो गुलेर रियासत के 15वें राजा थे और कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में जो है मुगलों की भी हेल्प की है इन्होंने। और ये अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के थे। तो रामचंद्र किसके समकालीन थे? अकबर के, याद रखना। जगदीश चंद्र तो 1570 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहे हैं। 1572 में कांगड़ा के राजा ने विद्रोह को दबाने के लिए जो है जो सेना भेजी उसमें जगदीश चंद्र ने भाग नहीं लिया है, याद रखिए। पर रूपचंद ने, ठीक है, रूपचंद ने जो है कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की हेल्प की है, ठीक है। और ये जहांगीर, रूपचंद जो है वो किसके समकालीन थे? जहांगीर के थे। इसी प्रकार से मान सिंह की बात करूंगा। मान सिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी है। तो ये भी क्वेश्चन डीप टू डीप पूछने के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि शेर अफगान की उपाधि मान सिंह को किसने दी, या शेर अफगान के नाम से जो है कौन सा हिमाचल का राजा जाना जाता है, या शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि किसे दी थी। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। मकोट और तारागढ़ किले पर 1641-42 ईस्वी में इन्होंने कब्जा कर लिया था और मानगढ़ का किला मान सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था। और 1661 में ये जो है बनारस में जो है मान सिंह की जो है वो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी मान सिंह की।
इसी प्रकार से आगे की तरफ चलेंगे हम। राज सिंह 1675 से लेकर 1695 ईस्वी तक का इनका कार्य रहा है समय काल। राज सिंह ने चंबा के राजा चतर सिंह, कसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के किरपाल देव के साथ जो है मुगलों को हराया था। राज सिंह ने तेज थे। यानी कि प्रकाश सिंह की बात करता हूं। प्रकाश सिंह ने पूर्व यानी कि दलीप सिंह और गोवर्धन सिंह गुलेर के राजा बने हैं। प्रकाश सिंह ने के समय में घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा किया था और बाद में संसार चंद ने गुलेर पर कब्जा किया है। ध्यान सिंह वजीर कोटला इलाका यानी कि नूरपुर के पास कोटला है, गुलेर राज्य के कब्जे के लिए 1785 ईस्वी में जो है रखने में मदद की थी। भूप सिंह की बात करता हूं मैं अब। तो भूप सिंह का जो कार्यकाल समय है वो 1790 से लेकर 1820 तक का है। भूप सिंह गुलेर का आखिरी राजा था जिसने शासन किया था। और देसा सिंह मजीठिया ने जो है 1811 ईस्वी में जो है गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर जो है वो कब्जा किया था। और भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने जो है वो सिखों से हरिपुर किला जो है वो आजाद कराया था। शमशेर सिंह ने जो है बाद में जय सिंह, रघुनाथ सिंह और बलदेव सिंह, फिर ये जो है ये सभी गुलेर वंश के जो है वो राजा बने हैं। वर्ष 1846 में गुलेर पर जो है फिर अंग्रेजों का ने शासन स्थापित कर दिया था। नूरपुर राज्य की बात करते हैं तो नूरपुर का जो पुराना नाम है वो घमेरी है। वो प्राचीन नाम भी कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपका मैंने अभी बता रहा हूं नूरपुर का पुराना नाम क्या था, तो घमेरी याद रखना है। नूरपुर के राजा या राज्य की पुरानी राजधानी जो थी वो क्या थी, तो पठानकोट थी, जिसको नाम पैठान भी बोला जाता है। ये भी कॉम्पिटिटिव के लिहाज से है। अकबर के ये समय में या मैं नूरपुर के राजा वासुदेव लिखा बासु है, वासुदेव ने जो है राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली और प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट आदुंबर क्षेत्र के जो है नाम से भी ये जाने जाते थे। इस नाम से जाना जाता था, पठानकोट का ही एरिया को आदुंबर के नाम से भी जाना जाता था। स्थापना की बात करते हैं तो नूरपुर राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा जो है 1000 ईसा पूर्व की गई है। जसपाल की अगर बात करूं तो ये अलाउद्दीन के समकालीन थे। कैलाश पाल की बात की जाए तो ने तातार खान यानी कि खुरासान का जो है गवर्नर फिरोज शाह तुगलक के समय में बने हैं। भीमपाल की बात करूं तो सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। नेक्स्ट आता है भक्तमल। नेक्स्ट आता है बेटा भक्तमल। भक्तमल का जो विवरण है वो अकबरनामा में मिला है। ठीक है जी, इसमें मिला है अकबरनामा में मिला है। भक्तमल के समय में शेषा सूरी ने के पुत्र सलीम शाह ने मकोट किला बनवाया था। सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल में 1557 यानी कि 1557 में भक्तमल के सहयोग से मकोट किले में शरण ली थी। मुगलों ने 1558 यानी कि 1558 में भक्तमल को गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिया, जहां बैरम खान ने उसको मरवा डाला। भक्तमल ने फिर क्या किया, मैं शाहपुर में भी उन्होंने किला बनवाया। याद रखिएगा, शाहपुर का किला किसने बनाया? भक्तमल। नेक्स्ट आते हैं तख्तमल की बात करते हैं। तख्तमल को भक्तमल के स्थान पर जो है राजा बनाया गया। भक्तमल का भाई था ये, जो कि सर्वप्रथम पहले पठानकोट से जो है उसने मेरी राजधानी बदलने के बारे में सोचा, परंतु हकीकत लाने से पहले ये मर गया था। वासुदेव आए, वासुदेव ने जो है नूरपुर को अपनी राजधानी बनाया पठानकोट से और घमेरी बदल दी। वासुदेव ने कई बार जो है मुगलों के विरुद्ध
खास तौर पर अकबर के ये विद्रोह किया, और ये सारे विद्रोह सलीम यानी कि जहांगीर को कहते हैं, आपको आइडिया होगा, के समर्थन में थे। वासुदेव ने जो है जहांगीर के साथ जो है बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। धार्मिक स्थानों की बात करते हैं, अब नया टॉपिक आ रहा है कांगड़ा जिले का, ये तो इतिहास था। तो इसी प्रकार से धार्मिक स्थान की बात करूं तो ज्वालामुखी के मंदिर की बात करता हूं। अकबर ने इस मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने यहां से 1300 पुस्तकों के में फारसी में अनुवाद के लिए जो है वो यहां से चुरा कर ले गया है, या छीन कर लेके गया है, कोई भी बोल सकते हैं आप। हमारे ग्रंथों को जो है ये फिरोज शाह तुगलक जो है वो लूट कर लेके गया था यहां से। ब्रजेश्वरी मंदिर की बात करते हैं तो महमूद गजनवी ने इसको लूटा है, जो कि 1905 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आया था और क्षतिग्रस्त हुआ था ये टेम्पल हमारा। ब्रिज बिहारी मंदिर की बात करता हूं, एक कांगड़ा जिले का ही है, ये भी वासुदेव द्वारा बनाया गया था। अभी हमने वासुदेव के बारे में स्टडी किया है। हिमाचल में प्रसिद्ध मसरूर रॉक का टेम्पल है एक, जो कि कांगड़ा जिले के तेरा गोपीपुर तहसील के कश्मीर के राजा ललित आदित्य ने जो है 8वीं शताब्दी में नागर शैली में बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपका अजंता एलोरा का मंदिर किसे कहा जाता है, या हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है, मसरूर रॉक का टेम्पल है कहां पे और किस शैली में है। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन जो है वो घुमा कर पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठाकुर द्वारा इस मंदिर का मुख्य धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट, मसरूर रॉक का टेम्पल को जो है हिमाचल का अजंता, ये देखिए, और 15 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। ये मंदिर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मसरूर रॉक का टेम्पल जो है वो हिमाचल का अजंता और 15 मंदिरों का समूह, क्योंकि छोटे छोटे टेम्पल बनाए थे, और ये पूरा एक ही पत्थर से बना है, इसलिए इसको नागर शैली से जो है हम कहते हैं। बैजनाथ मंदिर की बात करते हैं तो बैजनाथ मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, जो कि 1204 में आहुक और मयूक नामक 2 व्यापारियों ने बनाया है। और ये जो मंदिर है ये शिखर शैली में बनाया गया। किसमें बनाया गया? शिखर शैली में बनाया गया है, भगवान शिव का मंदिर है। इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करते हैं, ये भी कांगड़ा के जिला में ही है और राजा संसार चंद द्वारा बनाया गया है। नूरपुर में गंगा मंदिर है, चामुंडा मंदिर है और आदि और भी मंदिर है। एक और भी मंदिर है, इधर मेंशन नहीं होगा तो नोट करना है, नागनी देवी का मंदिर। बहुत बार आता है नागनी देवी का मंदिर कहां पे है, तो वो भी नूरपुर में आता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। शिक्षा संस्थान, हिमाचल के शिक्षा संस्थानों की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या बोल रहा हूं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें बच्चों, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिसका एक भाग देरा में है, ठीक है। और यहाँ पर धर्मशाला में जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड है, आपको मालूम है, और धर्मशाला में डल झील है, और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर भी है। बौद्ध धर्म के गुरु जो है दलाई लामा का निवास स्थान है, जो कि 1959 में जो है वो धर्मशाला आए थे, और धर्मशाला को ही छोटा तिब्बत या छोटा लिहासा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। धर्मशाला की ही बात करते हैं, 1863 में सेंट जॉन्स चर्च के पास जो है लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया है, जो कि मैक्लोडगंज के पास है ये चर्च। और यहां पर एक युद्ध स्मारक भी है, वॉर मेमोरियल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा कहां पे है, तो धर्मशाला ही आप इसका आंसर देंगे। वॉर मेमोरियल कहां है, युद्ध स्मारक कहां है, तो धर्मशाला याद रखिए। धर्मशाला में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है, 340 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तिब्बत के निर्वासित सरकार का मुख्यालय कहां पर है, वो भी धर्मशाला ही आंसर देंगे। धर्मशाला का निर्माण किसने किया था, लॉर्ड मैक्लोड ने किया था 1846 में।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि धर्मशाला की स्थापना किसने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। निर्माण किसने किया था, तो लॉर्ड मैक्लोड ने 1846 में किया था। और धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थित है, आपको मालूम है। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय में ही बात करता हूं, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जिसकी स्थापना 1978 में की गई है, याद रखिएगा। आयुर्वेदिक कॉलेज है पपरोला का, और इसकी स्थापना जो है वो 1978 में की गई है। और इसी प्रकार से पपरोला में नवोदय स्कूल है। और स्थान में बात करूं एक और, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहां पे है, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। प्यारे बच्चों, किताबों की बात करता हूं तो किताबें जो हैं वो MS रंधावा के द्वारा जो है कांगड़ा पेंटिंग, JC फ्रेंच द्वारा संसार चंदा ऑफ द कांगड़ा किताब भी लिखी गई है, ये याद रखिएगा। किताबों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे जैसे हमारे ये सेक्शंस पूरे होंगे, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे। तो इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारी क्लास रहेगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हम कांगड़ा जिले के जो है कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। और इसी प्रकार से चलते रहेंगे ये क्वेश्चंस, और आप अपना खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।